3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज, है ना, ऐसा इक्वल्स टू कितना मोल, ऐसा सवाल पूछा गया। तो अब इसमें देखना, इस केस में मैं कैसे बताऊं कि इतना कितना मोल होगा, तो मुझे पहले सुक्रोज का फॉर्मूला या कम से कम मॉलिक्यूलर मास तो चाहिए। तो कुछ दिया नहीं है तो इसका इंफॉर्मेशन होना जरूरी है ना, नहीं दिया तो याद होना चाहिए, और दिया है तो कम से कम पीरियोडिक टेबल का एक एटम का मास पता हो। और इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल में C12H22O11, सिंपल चीनी शुगर। अब यहाँ देखिए, ये फॉर्मूला जब सबका मास जोड़ोगे ना, 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस 11 × 16 सब जोड़ेंगे तो ये आंसर आता है 342। अब 342 इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये मॉलिक्यूल है भाई, ध्यान रखें। तो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल से निकालेंगे तो मॉलिक्यूल का ही मोल आएगा। तो जरा देखिए, मोल निकालने के लिए वेट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, 3.42 डिवाइडेड बाय 342 मोल, है ना। कट के कितना बच जाएगा, 2 पॉइंट इधर, तो ये हो जाएगा 0.01 मोल, ठीक। ये लीजिए, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन बना दिया। अब क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करने की कोशिश हुई, है ना। क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया उसको देखिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो सिंपल कैलकुलेशन आप समझ गए हैं, सिंपल कैलकुलेशन बाद मैंने ट्विस्ट किया थोड़ा सा। चलिए, इसको करने से पहले मैं यहाँ पर एक हिंट देता हूँ, उस हिंट को पहले समझिए। हिंट ये है कि जब भी हमको क्वेश्चन बढ़ा के दिया जाए, जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है ना। हम लोगों ने एक पढ़ा है वेट से मोल निकालना, एक पढ़ा है नंबर से मोल निकालना, एक पढ़ा है वॉल्यूम से मोल निकालना। अब जरा समझिए, वेट, नंबर, वॉल्यूम, ये दूसरा सेगमेंट का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। यहाँ तक पहला सेगमेंट डायरेक्ट कैलकुलेशन, और यहाँ पर दूसरा सेगमेंट, दूसरा में इंटर कन्वर्जन, ठीक है। तो जब भी हमको वेट, नंबर, वॉल्यूम, इन तीनों को आपस में रिलेट करने की क्वेश्चन किया दिया जाए, तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी वेट से डायरेक्ट नंबर या वेट से वॉल्यूम, वॉल्यूम से नंबर, वॉल्यूम से वेट डायरेक्ट नहीं निकलता। ऐसा क्वेश्चन कभी भी दे, वेट को वॉल्यूम में बदलने वाला, नंबर को वॉल्यूम में बदलने वाला, तो सीधा बिना कुछ सोचे समझे आप पहले ना मोल में चला जाया करें। अब मोल से जिसमें चाहे उसमें इधर उधर चल सकते हैं। ये की पॉइंट है, ये जो मैंने दिया वो समझिए एक की पॉइंट की तरह है ना। इस की पॉइंट को यूज करके आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक ट्रिकी वे हुआ इस क्वेश्चन के लिए। अब जरा देखिए, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन को समझने की कोशिश करूंगा, है ना। कैसे देखिए, इन अ बैंक हैज as much coin as the number of molecule in 1.6 ग्राम माइक्रोग्राम ऑफ द मीथेन। कहने का मतलब हमको इसका ही मॉलिक्यूल निकालना है, वही कॉइन की संख्या है। तो देखिए, वेट दिया है कितना, 1.6, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 ग्राम, ठीक है। ये तो कल क्लियर हो गया। और मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं, क्यों, मीथेन दिया है, तो मीथेन का 12 4 16 16 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। अब पीरियोडिक टेबल के मास को जोड़ के सीधा मास निकाल लिए। अब देखिए कि ये 16 ग्राम है, ये 1.6 × 10⁻⁻6 ग्राम है। मोल निकालना है पहले हम नंबर नहीं निकाल सकते, पहले हम क्या निकालेंगे, मोल। तो देखिए पहला स्टेप, मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकलता है भाई, मोल सिंपल गुणा, हम इसके फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या है भाई, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है, ये 1.6 × 10⁻⁻6 ग्राम, और डिवाइडेड बाय यहाँ है 16 ग्राम। ये देखिए ग्राम से ग्राम कटा, 16 ग्राम पर मोल होता है, तो पर मोल ऊपर जाके मोल बना देगा। अब देखिए ये डिजिट को भी मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा भी, जरा देखिए कैलकुलेशन के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ
ये लीजिए, ये चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये कट के यहाँ से ये कटेगा, तो यहाँ पर 0.1 बचेगा। अब 0.1 को इसके पावर में मिला दूँ तो ये हो जाएगा 10 का पावर -7 मोल। एकदम सिंपल। लेकिन हमारा आंसर नहीं आया है, अभी हमको मोल नहीं पूछा है, हमको पूछा है क्या इसमें मॉलिक्यूल। तो मोल को मॉलिक्यूल में बदलना आसान है, कैसे जरा देखिए। एक सेगमेंट हुआ, अब मैं दूसरा सेगमेंट की बात करता हूँ। दूसरा सेगमेंट में नंबर बदलना है तो नंबर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अगेन मोल इक्वल्स टू, चलिए यहाँ से करता हूँ, मोल इक्वल्स टू एक होता है n अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ये लीजिए, हमको चाहिए ये, तो हम क्या करेंगे भाई, n इक्वल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो ये देखिए मोल 10 का पावर -7 और अवोगाड्रो नंबर भी 6.023 इंटू 10 का पावर 23 गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखो 6.023 इंटू 10 का पावर यहाँ से कुछ कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये 3 यहाँ से और 4 और कम होगा तो 16। ये लीजिए, इतना नंबर में वहाँ पर सिक्के कॉइन्स हैं। एकदम सिंपल सवाल। तो हमको फिर से कोई काम करना पड़ेगा, यहाँ दो चीज़ को रिलेट करना है। क्या क्या, एक तरफ नंबर है ना, नंबर को, और दूसरी तरफ वॉल्यूम को। तो देखो नंबर के रेस्पेक्ट, पहले जो गिवन है उसको देखते हैं। नंबर के रेस्पेक्ट में मोल का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, इसका एक और शॉर्ट जल्दी भी कर सकते हैं, इतना लंबा भी नहीं करना पड़ेगा। जरा देखिए n अपॉन n0, और वॉल्यूम के सेंस में फॉर्मूला होता है मोल का कि वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। ये देखिए, आप इसके जगह लिख सकते हो 6.023 इंटू 10 का पावर 23, और दोनों मोल ही है, इसका मतलब दोनों बराबर है। अब आप वैल्यू रख के सीधा कैलकुलेट करिए, आंसर आपके सामने है। कैसे, जरा देखिए, बहुत ईजी। देखिए हमको दिया है नंबर 6.023 इंटू 10 का पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 का, सॉरी 22 है, यहाँ 22 और यहाँ 23 इक्वल्स टू v निकालना है, और 22.4 दिया पता है हमको। अब देखिए यहाँ से ये कटा, ये कटा, ये कटा, और यहाँ पर एक बचा। अब मैं सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 10 इंटू वी इक्वल्स टू 1 इंटू 22.4 ऐसा, और v पूछे तो 22.4 डिवाइड बाय 10, सीधा सीधा आंसर आ गया 2.24 लीटर।